एक डेड बॉडी को लाने के लिए भी हमारे पास कोई साधन नहीं या हम कोई पहल नहीं करते हैं और काफ़ी अंदर से बहुत पीड़ा हुई, ग्लानि हुई और हम लोग चाहे कि पीड़ित परिवार से हम लोग मिले और हम लोग आज यहाँ पहुँचे। अगर आगरा में ऐसी घटना हुई थी तो संगठन हमारा पूरा देश में है, हम लोग अगर फ़ोन करते तो वहाँ से डेड बॉडी आ सकता था, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण सरकार जो है सो यहाँ 50,000 रुपये देती है तुरंत डेड बॉडी को लाने के लिए, तुरंत। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों की लापरवाही कहा जाए या फिर पारिवारिक के लोगों की लापरवाही रही, जिसके कारण लोग ध्यान नहीं दिए और नहीं आया। फिर हम लोग अखबार में पढ़े गरीबी के कारण ऐसा हुआ, पैसा नहीं रहने के कारण ऐसा हुआ, जिससे कि बहुत ज़्यादा हम लोग को दुख हुआ। और हम लोग जब यहाँ पहुँचे हैं, उनका 3 बच्चे हैं जो तीनों अनाथ हो चुके हैं, एक बेटा है 2 बेटी है, ये विधवा बहन है, उनकी पत्नी सीताराम जी की है। हम लोग चाहेंगे जितना अधिक हो सके राष्ट्रीय यादव सेना के द्वारा पूरे समाज के लोग मिल कर के हम लोग इनका आर्थिक सहयोग करेंगे और यहाँ के स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी से आग्रह करेंगे कि तत्काल जो है सो जो राहत का पैसा होता है उसको इनको दिया जाए और यहाँ के जो एजीएम है या फिर स्थानीय डीलर हैं वो अभी खाद्य पदार्थ इनको पहुंचा दें, इनको भिजवा में हम लोग बात करेंगे। अन्यथा हम लोग खुद व्यवस्था करने के लिए सक्षम है। समाज इतना गिरा हुआ है या समाज इतना कमज़ोर नहीं है, समाज में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। अगर ये खबर हम लोग को पहले मिलती तो निश्चित रूप से उनका डेड बॉडी हम लोग यहाँ लाते और यहाँ दाह संस्कार करवाते। और ये खबर काफ़ी दर्दनाक है और इस तरह की घटना जब कहीं होती हो तो समाज के लोग कम से कम, आखिर किस तरह के समाज में हम लोग जी रहे हैं कि अगल बगल वाले लोग भी हम लोग मदद नहीं कर पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग चाहेंगे कि इनको जितना मदद हो सके हम लोग आर्थिक रूप से मदद करेंगे और इनका दुख बांटने का हम लोग प्रयास करेंगे। और एक आह्वान पर जो भी समाज सेवी लोग यहाँ आए हैं, चाहे जिस भी पार्टी से हो, संगठन से हो, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसे लोग जो सच में दिल रखते हैं, कलेजा रखते हैं और वो एक आवाज़ पर गरीबों का मदद करने के लिए आते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग दिखावा नहीं करके इन्हें कुछ सच में मदद करेंगे और हम लोग जो होगा आर्थिक रूप से इनको मदद करेंगे। मुखिया जी हमारे बड़े भैया सुखदेव जी आए हैं, इनसे भी हम लोग कहेंगे ठीक है, ये मायके में रहती थी, अब अगर यहाँ रहती है तो अगर संभव हो, इनका नाम हो तो इन्हें एक आवास जो सो अविलंब मुहैया कराया जाए। और लगता है कि हम लोग को पहल करना था, हम लोग उपायुक्त महोदय से मिलेंगे, अगर आप कहेंगे तो उपायुक्त महोदय से मिलकर हम लोग कहेंगे अम्बेडकर आवास इनका एक कर दिया जाए, कम से कम यहाँ रहे, अपना बाल बच्चे को पोषण पालन करे। और दूसरी बात है कि इनका जो सर्टिफिकेट बनता है वो वहाँ से बनवा दिए लाइनअप करके। इसके बाद 2 बच्चे का 4-4 हज़ार रुपये कल्याण विभाग से मिलता है पढ़ने के लिए। ये सब स्थिति को करना है और ये जिम्मेवारी यहाँ की निश्चित रूप से मुखिया जी को लेना चाहिए। और हम लोग आपको सौंप करके जा रहे हैं, इनका सर्टिफिकेट बनाना और कल्याण वाला आवेदन करवाना। उसके बाद अगर जिला में कहीं रुकेगा तो हम लोग जिला में हम लोग उसको करेंगे। ये जब डेट हुआ तो इसका एक भाई गया, जबकि इसका सारी परिवार, ये लोग भी गरीब हैं, हम लोग मदद भी कर रहे हैं, लेकिन यह परिवार यहाँ कई वर्षों से यहाँ पर नहीं थे, अपने मायके में रहती थी। दूसरी बात, हमारे मास्टर साहब भी मौजूद हैं। उस समाज की बात है, वो चीज़ हम नहीं बोलना चाहते। एक बार ऐसी घटना घटी थी जिसके चलते ये आदमी, उस व्यक्ति का बोला इसी में था, अब वो दोबारा नहीं। लेकिन सरकारी लाभ जितना जो चीज़ होगा वो हम लोग सब समाज से, अपने जो प्रखंड से या जिला से जो होगा हम लोग उसका सहयोग करेंगे। लेकिन समय पर इन्होंने भी एक बार सूचना दिया, बद्री जी भी हमारे मौजूद हैं, समय पर लोग सही में तय दिया, बोला कि 3 दिन हो गया। अब 3 दिन में पोस्टमार्टम होने के मैंने, तो आपको सूचना 3 दिन के बाद मिला है क्या? हाँ, 3 दिन के बाद मिला। बोला कि परसों घटना घट गया है, ऐसा है। तो कल पहले ही पता करो कि एक्चुअल में कहाँ हुआ। कभी बोला राजस्थान में, कभी बोलता मेरठ में, कभी यहाँ आके। तो कल अब जो होने वाला तो हो गया, लेकिन उसको लाने के लिए अगर आदमी जाएगा तो इसको आदमी को पहुँचाने के लिए सारा पारिवारिक भी आदमी जाना पड़ेगा। जहाँ तक लगा वही हिसाब से बोला कि नहीं, तो हम लोग इसी आधार पर इसको छोड़ने के लिए, नहीं तो अब जैसा होगा तुम्हारी रिपोर्ट वहाँ करा के पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट होता है उस रिपोर्ट लेके आइए। सरकारी वही विभाग से भी बात कर रहे थे। तुरंत पता चलता क्या है, डेड बॉडी को लाया जाता। हाँ, तुरंत खबर मिलता तो आदमी पहुँचवे करता, लेकिन ऐसा बात तो चलिए अब जो हुआ, मुखिया के पास आपातकालीन फंड होता है कुछ? हाँ दादा, इसी तो हम लोग गए थे कि हम लोग के पास जो क्या हफ्ता में क्या रहता है, बोला कल मिल जाएगा और लोगों को हम लोग को जहाँ तक होगा उसका करेंगे। यहाँ पर एक्चुअल में रहती नहीं थी, यही चलते वो रहती थी अपन को मायके धनबाद जिला पड़ता है। गरीबी था, कमाना खाना बाहर है तो क्या कीजिएगा। तब और भाई उसके बाद सरकारी लाभ जितना जो लाभ है वो आप लोग भी मौजूद हैं। कम से कम डीसी साहब से, प्रशासन से मांग किया जाएगा कि एक अम्बेडकर आवास इनको मिला जाए और हम लोग आर्थिक जितना होगा हम लोग मदद करेंगे। फोटो एक्स्ट्रा खींचे, हम लोग को ही देना होगा।
चलिए हो गया।